हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, और ये सब्जेक्ट आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो मार्किंग और जो नंबर रिलेटेड चीजें हैं वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सब्जेक्ट की बात करें, ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश और वैल्यू एडिशन कोर्स में आता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है फॉर स्टूडेंट ऑफ एसओएल ओनली, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है केवल एसओएल स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप अगर रेगुलर वालों का देखेंगे पेपर तो वो 30 नंबर का लमसम देखने को मिलता है, और एसओएल वालों में चांसेस है कि आपका 70 का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एसओएल वाले जो स्टूडेंट है इस हिसाब से तैयार होकर जाइएगा। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 70 नंबर का पेपर होगा। पार्ट ए आपका 30 नंबर का, पार्ट बी आपका 40 नंबर का। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पर और 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे। ठीक है, ये बेसिक सी आपकी वो होती है। और पहला क्वेश्चन आपका पार्ट ए में जो क्वेश्चन है कंपलसरी है, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पे तीन टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3, इन तीन में से किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना होगा, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी हम हिंदी में कहते हैं, वो आपको लिखनी है। टॉपिक क्या है? फेमाइन ऑफ बंगाल, जो कि 1770 में होता है इन आनंदमत, ये आपको यहाँ पे बताना है। मतलब बंगाल में जो अकाल आया था, ठीक है, 1770 में, ठीक है, आनंदमत के अंतर्गत वो बताया गया है, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सेकंड आता है ईएम फोस्टर्स व्यू ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट। ईएम फोस्टर्स का व्यू जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में है, ठीक है, जो चरित्र का जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर उनका क्या व्यू है वो आपको यहाँ पे बताना है। और आखिरी आता है बरकत अली इन आज़ादी। जो बरकत अली है वो आज़ादी का जो चैप्टर है आपकी किताब के अंतर्गत, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उन कैरेक्टर के बारे में बताना, बरकत अली के बारे में यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में आपको 2 क्वेश्चन और चुनने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 3 में से कोई 2 करने हैं, और ऊपर में से ये जो 3 पॉइंट दिए गए इनमें से कोई 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। पॉइंटों को देख, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डज चमन नहल use character development in Azadi to describe the impact of partition on different generation। चमन नहल जो है उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट को आजादी के अंतर्गत किस प्रकार से दिखाया है, जो कि क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन डिफरेंट जनरेशन। जो अलग अलग जनरेशन है उनके ऊपर जो पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अलग अलग जनरेशन पर। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कि एक्सप्लोर द इंटरप्ले बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन आनंदमत। ठीक है, जो आपको इंटरप्ले है किसके बीच में, रिलीजन मतलब धर्म और पॉलिटिक्स मतलब जो राजनीति है, पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है उनके बीच में जो इंटरप्ले है आनंदमत के अंतर्गत जो बताया गया है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सप्लेन हाउ फोस्टर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट एंड इट्स रिलेवेंस टू नॉर्मल। ठीक है, जो फोस्टर्स है उन्हें डिस्टिंग्विश किया था, मतलब होता है ना कि भाई अंतर बताए थे एक तरफ पे कि बिटवीन स्टोरी और जो प्लॉट है इनके बीच में, तो और ये रिलेवेंस है किसके लिए, नॉवल के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है पार्ट ए आपका। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बचे हुए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के चॉइस। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, जहाँ पे आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि हाउ डज आजादी बाय चमन नहल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली और सोशली मतलब सामाजिक रूप से और जो मानसिक रूप से जो इम्पैक्ट पड़ा था किस चीज का, पार्टीशन का, बंटवारे का, वो आजादी के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, चमन नहल के द्वारा रिफ्लेक्ट करता है वो। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से बताया गया। ठीक है, किस प्रकार की सिचुएशन थी लोगों के सामने, जैसे कि सामाजिक रूप से क्या दिक्कतें फेस करी उन्होंने, और साइकोलॉजिकली क्या दिक्कतें फेस करी आफ्टर, मतलब जो पार्टीशन हुआ था उसके इम्पैक्ट के माध्यम से। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन शेपिंग द नैरेटिव ऑफ आनंदमत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको यहाँ पे रोल जो होता है किसका, हिस्टोरिकल इवेंट, जो हमारे हिस्ट्री में जो इवेंट हुए थे बड़े बड़े, ठीक है, उन्होंने नैरेटिव का जो
होता है ना, एक सोचने का जो ज़रिया होता है, सोचने का जो तरीका होता है, उसको क्या करता है, शेप कराता। ऑफ आनंदमठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, उन रोल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन आज़ादी एंड हाउ दे इन्हांस ऑथेंटिसिटी ऑफ द नैरेटिव। आपको यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के बारे में बात करनी है, डिस्कस करना है उन्हें, जो कि आज़ादी के चैप्टर में जो आपका है, ठीक है। थे पहले तो आपको उनको बताना है। इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि हाउ दे इनहेंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ नैरेटिव। जो नैरेटिव है, जो व्यक्ति बता रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी को किस प्रकार से इनहेंस करती हैं ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स, जो सॉरी एलिमेंट्स, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। दो, इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए। पहले आप डिस्कस करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट के, मतलब सॉरी, एलिमेंट के बारे में, जो कि आजादी के चैप्टर में थे, और उसके बाद वो एलिमेंट्स किस तरह से इनहेंस करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द नैरेटिव, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि एग्जामाइन हाउ डज द सॉन्ग वंदे मातरम इन आनंदमठ सिंबलाइज द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो आपका वंदे मातरम है आनंदमठ के अंतर्गत, ठीक है, वो किस प्रकार से सिंबलाइज करता है स्पिरिट, जो होती है ना कि भाई कुछ करने की जो स्पिरिट होती है एक लोगों के बीच में, तो जो स्पिरिट है, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, आत्मा, एक तरह से भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसकी आत्मा को सिंबलाइज करता है वंदे मातरम आनंदमठ के अंतर्गत, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, वो सॉन्ग किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक्सप्लेन हाउ ई.एम. फोस्टर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल कैन बी अप्लाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर इन आनंदमठ। आनंदमठ के अंतर्गत कैरेक्टर्स को समझने के लिए जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल कैन बी अप्लाइड, जो उनका कॉन्सेप्ट है, किसका, ई.एम. फोस्टर का एक कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है। वो किस तरीके से अप्लाई हो सकता है कैरेक्टर को समझने के लिए आनंदमठ जो आपका चैप्टर है उसके अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर दी 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल एज डिस्क्राइब्ड बाय ई.एम. फोस्टर। और 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करे गए हैं ई.एम. फोस्टर्स के द्वारा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाते हैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड भी हो सकते हैं, आपको इनको प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं रिपीटेड, उनको देखेंगे, उनमें कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप लोग उनके आंसर से रिलेटेड चीजों को समझ सके। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की, फॉर एसओएल स्टूडेंट ओनली। ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं प्रिपेयर करके जाइएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, मार्किंग से रिलेटेड, और कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के, चेकआउट जरूर करिएगा। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।